पिछले क्लास में 3-4 चैप्टर है। 75 नंबर का है पेपर है और तुमको मालूम है रिटन पेपर है। और 4 चैप्टर है, ज्यादा कुछ नहीं है। ये खत्म हो जाता है तो हम मनी एंड इन्फ्लेशन बताएंगे। बस कुछ नहीं है। कुछ नहीं है वो, कोई भी चैप्टर नहीं है ना। तो देखो, सारे चैप्टर उड़ा देंगे, तुम चिंता मत करो। पिछले क्लास में हम लोग जहां तक बताए थे, या पिछले जो हम लोग का क्लास हुआ था डे 1, उसमें जहां तक किए थे, उसके बाद हम आगे टॉपिक को लेके चलते हैं। पिछली क्लास में हम बताए थे कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। और हम बोले थे नेशनल इनकम अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमको ये जानना चाहिए मार्केट प्राइस क्या होता है और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। अगर कोई गुड्स अगर हम बेच रहे हैं तो हमारे लिए वो सेलिंग प्राइस हो गया, और तुम खरीद रही हो तो उस तुम्हारे लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, यही ना भाई। तो हम लोग ये चार इधर चार इधर, इसमें हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है डिफरेंस बिटवीन आ जाए भाई। हो सकता है, हो सकता आ जाए डिफरेंस बिटवीन भी, तो तुमको मालूम होना चाहिए। तो हम एक एक करके 8 डेफिनेशन आपको हम दे रहे हैं, एक एक करके। गर्म है पानी से। तो हम क्वेश्चन डालें। पहला क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन आज का क्लास का, डिफाइन जीडीपी एट मार्केट प्राइस। सबको बोल दो ज्वाइन करे, सब न मार के पागल बना देंगे। डिफाइन जीडीपी एट मार्केट प्राइस। बोला गया है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है। पिछले क्लास में जब हम नेशनल इनकम का डेफिनेशन दिए थे तो हम बताए थे द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और डेफिनेशन जब कंप्लीट करने जा रहे थे तो उसमें हम बोले थे इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। हटा दो, नेट फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड को हटाओ, वहां से हटा दो, जीडीपी का परिभाषा आ गया। जो हम लोग नेट फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड को जो डेफिनेशन के साथ बोले थे, लग रहा है हमको बताना ही दिखाना ही पड़ेगा। ये देखो, डेफिनेशन देख लो स्क्रीन। इट इज a net money value of all final goods and services that are produced in a country in a year, प्लस हटा दो ना नेट फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड को। हो गया ना जीडीपी का परिभाषा। मत बोलो, डेफिनेशन हो गया। तो इसका मतलब हमको नेशनल इनकम का डेफिनेशन याद है ना, तो तुम 8 डेफिनेशन बोल लोगे। थोड़ा सा अप एंड डाउन हम करते रहेंगे 8 डेफिनेशन में, और हम कुछ भी ज्यादा नहीं बोलेंगे। थोड़ा सा खाली अब बोलेंगे ये जोड़ दो ये हटा दो, डिप्रेशन ला दो, एनएफआई रख लो। डिप्रेशन और एनएफआई को खाली हम इधर उधर करते रहेंगे डेफिनेशन, 8 डेफिनेशन में। क्योंकि डिप्रिसिएशन नॉन कैश ट्रांजेक्शन होता है, कैश ट्रांजेक्शन नहीं है। तो चलो हम लोग इसका डेफिनेशन डालते हैं। क्या बोलोगे, बोलो तो। तो लिखते हैं यहां पर। इट इज द, आंसर में हम लोग आ रहे हैं, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ
हम वो पिछले क्लास में बताए थे, ये भी लिख सकते हैं वो भी लिख सकते हैं, बताए थे ना बाबू। तो लिखो, इट इज द, कॉस्ट भी कराना है, याद रखना। इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। या डोमेस्टिक टेरिटरी की जगह तुम बोल सकते हो पॉलिटिकल बाउंड्री, जो तुम्हारे देश की पॉलिटिकल बाउंड्री है। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। हमको तो नहीं लग रहा है कि तुमको याद करने का ज्यादा जरूरत पड़ेगा, बोल दोगे ना। इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, बनाओ अपने से बोलो, जो प्रोड्यूस होता है इन ए पर्टिकुलर ईयर। हर ईयर का नेशनल इनकम एक ही होगा कि अलग अलग होगा? अलग होगा। तो तुमको बताना होगा ना तुम्हारे देश का सीमा क्या है, तुम्हारे देश की बाउंड्री क्या है, बताना होगा ना। तुमको तो बोलना होगा ना कि हमारा जो पॉलिटिकल बाउंड्री है, उस पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है, उसका जो मार्केट वैल्यू है, उसी को हम लोग बोलेंगे जीडीपी एट। देखो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कभी कभी बोलते हैं हमारा देश का जीडीपी बढ़ रहा है, इसका मतलब हम ज्यादा गुड्स बना रहे हैं, हम ज्यादा सर्विसेज पैदा कर रहे हैं, हम ज्यादा गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो अब पिछले क्लास में इस कंसेप्ट को समझाए थे। क्यों क्यों वो गुड्स किस लिए बना रहे हैं भाई? सेल। तो आज नहीं तो कल क्या होगा? सेल होगा। अब तुम जाओ, तुम दरवाजा दरवाजा, बिजनेस बिजनेस, सर्विस सर्विस, जाके बैठ के देखते रहोगे क्या क्या सेल है? ये पॉसिबल है क्या? तो वहां पर थोड़ा बोलने का कंसेप्ट अलग हो जाता है। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज तैयार होगा वो आज नहीं तो कल बिकेगा, वो हमारा नेशनल इनकम में आ जाएगा। तो जितने बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा, अगर बाहर देश का जितना इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगा, बाहर की कंपनी जितना यहाँ आएगी, हमारे देश के जो भी हमारा हमारा देश का जो भी अगर जो भी मतलब इन्वेस्टमेंट में जो लोग भी लगे हुए हैं, अगर और वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। अब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी क्या होगा? बढ़ेगा। इसलिए बोलते हैं जीडीपी बढ़ रहा है। पहले से जीडीपी बढ़ गया, इसका मतलब पहले से ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, पहले से ज्यादा सर्विस हम क्रिएट कर रहे हैं। अब समझ में आया बात? अगला क्वेश्चन। अगला क्या था देखो, जीडीपी के बाद क्या है? एनडीपी। तो लिखो, एनडीपी है ना। तो लिखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन एनडीपी एट मार्केट प्राइस। हम तुमको एक लैंग्वेज में बता देते हैं, तुमको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना। पूरा जीडीपी का डिफिनेशन बोलोगे। अब बोल के बोलोगे जानते हो क्या? एक्सक्लूडिंग डिप्रिसिएशन। एक्सक्लूडिंग। अगर तुमको याद रखने का तरीका, अगर तुम इस परिभाषा को अगर याद रखना चाहते हो, तो लिखोगे एनडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल्स टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन। बहुत शॉर्ट में अगर याद रखना चाहते हो तो एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। तो जीडीपी का डिफिनेशन बोलो, और जीडीपी का डिफिनेशन बोलने के बाद क्या बोलोगे? उसमें से डिप्रिसिएशन को क्या करेंगे? हटा देंगे।
समझ में आया बात? इसका मतलब एक चीज और तुमको शॉर्टकट, अगर जैसे मान लो भूल गए, तो अगर शुरू में एन होगा, एनडीपी में एन कहाँ होता है, शुरू में कि बीच में? शुरू में। अगर शुरू में एन होगा तो वहां से डिप्रिसिएशन को हटा देना, और बीच में एन होगा तो एन एफ आई ए को ऐड कर देना। याद रहेगा? तो तुम बोलोगे सर अभी एक तो बात बोले, बोलो बोलो। तो सर इसके पहले आप जीडीपी का परिभाषा था, उसमें तो आप एन है ही नहीं, कहीं नहीं एन है, तो ना हम डिप्रेशन को हटाएंगे ना एनएफआई को ऐड करेंगे। नहीं समझ में आया? जीडीपी में कहाँ एन है बताओ तो, थोड़ा सा बताओ तो। जीडीपी में ना शुरू में एन है ना बीच में एन है, कहाँ एन है बताओ? तो इसका मतलब ना तो हम डिप्रिसिएशन हटाए उसमें से, इसका मतलब डिप्रिसिएशन जीडीपी में होता है। अरे भाई तभी तो एनडीपी में से हट रहा है। हम तुमको क्या फॉर्मूला बोले? जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल्स टू जीडीपी, ओहो बाबा, एनडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल्स टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन। तो भाई जीडीपी में डिप्रिसिएशन होता है तभी तो डिप्रिसिएशन को तुम हटा पा रहा, ऐसा तो नहीं हटा पाएगा ना। 2x में से x माइनस कर रहे हो, भाई 2x में x है तभी ना x हटा पा रहे हो। तो अगर शुरू में अगर n होगा तो डिप्रिसिएशन हटाना, और बीच में n होगा, एनएनपी आएगा अभी, जीएनपी आएगा अभी, n चार होता है ना भाई मेरा, चार होता है ना, जीडीपी एनडीपी एनडीपी एनएनपी होगा ना, चार बताया ना तुमको अभी पिछले क्लास में। तो बीच में अगर एन रहेगा तो एन एफ आई ए को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो वही हम तुमको समझा रहे थे कि जो जीडीपी का परिभाषा लिखे उसमें ना तो शुरू में एन है ना बीच में एन है, इसका मतलब हुआ कि ना तो हम डिप्रिसिएशन हटाएंगे और ना ही एन एफ आई ए को ऐड करेंगे। हो गया तो खत्म, सब बता दी। अब तुमको परिभाषा किसका याद रखना है, बोलो? नेशनल इनकम को। तो अभी क्या बोलेंगे, एनडीपी। तो एनडीपी का परिभाषा क्या लिखोगे, यही परिभाषा लिखोगे। लास्ट में क्या बोलेंगे, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग नहीं, एक्सक्लूडिंग मतलब निकालना, क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन। लिखो अपने से। मेरे वाला लिख रही हो क्या? बहुत सियाना है सब। जीडीपी, ये वाला। हाँ बाबू, किस किस में, एनडीपी में? इनमें से डिप्रिसिएशन हटाना होता है। हाँ, एक्सक्लूडिंग डिप्रिसिएशन। हाँ, लेकिन याद रखना हम जैसे ये डेफिनेशन लिखे है ना, अब तुम लिखोगी तो मार्क्स कट जाएगा। पूछो क्यों? तुम तो बता नहीं पाई अगला को जीडीपी का मतलब क्या होता है, तुम तो जीडीपी का मतलब बताए नहीं। हम ऊपर जीडीपी का डेफिनेशन लिखे हैं इसीलिए यहाँ बच के निकल गए। लेकिन तुम बोले कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन, अब जीडीपी कौन बताएगा? तुमसे तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। तो तुम क्या बोले कि व्हेन depreciation is subtract from GDP at market price we get
एनडीपी एट मार्केट प्राइस, तो तुम जीडीपी बताए कहाँ? तो तुमको अगर ऐसे लिखोगे तो तुमको पैराग्राफ बदल के लिखना होगा, हेयर जीडीपी मीन्स बताना होगा। हाँ हाँ हाँ, आप वैसे भी डेफिनेशन लिख सकते हो। हाँ, एक्सक्लूडिंग डिप्रिसिएशन। ठीक है ना? अब बोलो, पहला लिखे थे जीडीपी, दूसरा लिखे थे एनडीपी, तीसरा देखो ना, जीएनपी है, तो बीच में एन है ना, तो क्या करेगा? डिप्रिसिएशन को मत छुएगा। एनएफआई अभी बताए थे, एन शुरू में रहेगा तभी डिप्रिसिएशन हटाना बाबू। ओह बाबा, डिप्रेशन का नामो नहीं लेना है, डिप्रेशन का नाम तब लेगी जब शुरू में एन रहेगा। लेकिन अभी तुम बोले जीएनपी, तो इसका मतलब एन कहाँ चला गया है? बीच में, तो क्या करोगे? डिफिनेशन वही लिखोगे, अब बोलोगे इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। हाँ, पहले क्वेश्चन डालो, क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन, क्या बोलो? जीएनपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? शॉर्ट में भी लिख दे रहे हैं। अगर हम नेट फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड को अगर ऐड कर देते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तो हमको क्या मिलेगा बोलो? जीएनपी मिल जाएगा एट मार्केट प्राइस। लेकिन वही वही बात कि अगर तुम अगर ऐसे डिफिनेशन लिखोगे तो तुमको जीडीपी एट मार्केट प्राइस का संग संग मतलब बताना पड़ेगा। नहीं तो तुम ऐसे बोलो ना बाबू, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ goods and services that produce during a year in a particular period, including net factor income received from abroad, is known as
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। शॉर्ट में भी हम तुमको लिख के बता दे रहे हैं। ये तो लिखे हैं, देखो ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है? किसी जगह से तुम कमा रहे हो, तुम खट के कमा रहे हो, पैसा मार्केट में लगा के कमा रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन से तुमको जो मिल रहा है। तो यहाँ लिखेंगे GNP एट मार्केट प्राइस इक्वल्स टू, हाँ, GDP एट मार्केट प्राइस प्लस NFIA। इस बार हम GDP का डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं। तीन हो गया, तीन हो गया ना भाई। GDP हो गया, NDP हो गया, GNP हो गया, NNP होगा, NNP बचा होगा। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, डिफाइन NNP एट मार्केट प्राइस। तुम बताओ, शुरू में भी एन है, मतलब डिप्रिसिएशन हटेगा, बीच में भी एन है, NFI ये क्या होगा? ऐड हो गया। कितना सिंपल। आंसर लिखो, क्या लिखोगे बोलो? व्हेन डिप्रिसिएशन इज सब्सट्रैक्टेड, when depreciation is subtracted from GNP at market price, we get हाँ, हाँ, हम तो सब समझा रहे हैं, तुम जैसे कर ले, कोई दिक्कत नहीं। we get NNP at market price, या हम बोल सकते हैं NNP मार्केट प्राइस इक्वल्स टू GDP एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन। सब जगह तो GDP ही बोल रहे हो। सर, तो लेकिन यहाँ पे ऊपर में जो लिखा है व्हेन डेप्रिसिएशन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम GNP, पर नीचे GDP लिखा है, क्यों? अरे, अच्छा ठीक है, हमको लिख लेने दे। अच्छा ये बताओ, हम यहाँ पर थोड़ा मैथ पढ़ लेते हैं। NNP और MP, तुम बताओ, ये GDP और NFI को अगर हम अटैच कर दें तो GNP MP हो जाएगा। हाँ सर। अब फिर माइनस डिप्रिसिएशन को चुपचाप उतार दिए। हाँ। क्या पागल, थोड़ा सा तो माथा लगाओ। समझ में आया? हाँ हमने, सर। हम क्या लिखा? GNP में से यहाँ पर हम कहाँ लिखे देखो, हम कहाँ बोले NFI को ऐड करो, बोले क्या? क्योंकि हम GNP बोल दिए हैं, और GNP बोल दिए इसका मतलब होता है GDP और NFI ऐड हो गया। अभी बोला ओ, ये GNP बोलने का मतलब क्या हो गया? GDP एट मार्केट प्राइस में हम क्या, NFIA को ऐड कर दिए। तो हमको तो केवल सिर्फ डिप्रिसिएशन ही बोलना होगा। लेकिन हाँ, NNP बोले हो तो डिप्रिसिएशन हम जरूर हटाएंगे, और बीच में भी N बोले हो तो NFI को जरूर हम ऐड करेंगे।
दोनों करेंगे। तो हम थोड़ा सा हम ज्यादा नहीं लिखना चाहते थे, इसीलिए बोले कि जीएनपी में से डिप्रेशन हटा दो, तो मेरा एनएनपी आ जाएगा। नहीं तो पूरा बात बोलो, फॉर्मूला तो हम वही लिखे, जीटीपी माइनस डिप्रेशन प्लस एनएफआई है। समझ में आया? तो इधर का चार खत्म हो गया डेफिनेशन। अब आते हैं हम उधर के तरफ, कौन सा, फैक्टर कॉस्ट के तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 5। हाँ बाबू। टेरिटरी माइनस लिखिए, एक्सक्लूडिंग डिप्रिसिएशन। वेन नहीं, एक्सक्लूडिंग डिप्रिसिएशन। ना एंड नहीं, बट इंक्लूड नेट फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। हाँ हाँ। नहीं, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। डिफाइन, बुला रहा है क्या? डिफाइन जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। डिफाइन जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब फैक्टर कॉस्ट के बेसिस से हम लोग जीडीपी का डेफिनेशन लिखेंगे। लेकिन याद रखिएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस का परिभाषा और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का परिभाषा अलग होता है। तो इसका मतलब, अगर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला तुमको या परिभाषा याद हो गया, तो सारा तुम वही बोलते हुए चले जाओगे। तो इसका डेफिनेशन तुमको दिमाग में क्या करना होगा, रखना होगा। फैक्टर कॉस्ट बोले हो, तो इसका मतलब हम वहां पर गुड्स एंड सर्विसेज का बात ना बोल के क्या बोलेंगे, सिर्फ वो सारा फैक्टर कॉस्ट का बात करेंगे। हम लोग फैक्टर कॉस्ट का बात करेंगे। इसका डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, लिखो। इट इज द सम टोटल, सम मतलब एसयूएम मतलब ऐड करना। इट इज द सम टोटल, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। इट इज अ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। तुम लोग क्या करोगे ना, फ्राइडे को ऑनलाइन में रहोगे। हम इसमें नहीं रहेंगे। हाँ हाँ, हम दूसरे सेंटर से वो ईडीबीडी वाला पकड़ लेंगे। अरे और एक है ना, मार्केटिंग है, एचआरएम, डेवलप रहेंगे। हम्म। तो सबका इंडिविजुअल क्लास हो जाएगा क्या, झमेला नहीं रहेगा। इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। बाबू फैक्टर इनकम का मतलब जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनका जो इनकम है। क्या क्या नाम जानते हो का, वो तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है बबनी। हाँ हाँ, रेंट है, वेजेज है, लाइन से बोलो, और बताओ। इंटरेस्ट है और प्रॉफिट। चार हम लोग का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन है। उनसे जो हम कमाते हैं उसी को बोलते हैं फैक्टर इनकम। हाँ, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड generated within the within the domestic territory
ऑफ ए कंट्री ऑफ ए कंट्री along with, अच्छा बताओ, हम तुमसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं, जीडीपी में डिप्रिसिएशन होता है कि नहीं होता है? होता है। तो जीडीपी में हमको डिप्रिसिएशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो तुम बताओ। हम बताए इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, मतलब हम रेंट को लिए, वेजेस को लिए, इंटरेस्ट को लिए, और हम प्रॉफिट को लिए, डिप्रिसिएशन लिए क्या? तो यहाँ पर हमको न चाह के भी डिप्रिसिएशन लिखना होगा कि नहीं लिखना होगा? क्योंकि रेंट में, वेजेस में, इंटरेस्ट में, प्रॉफिट में डिप्रिसिएशन तो कहीं छिपा नहीं है। छिपा है क्या? तो हमको क्या करना होगा? डिप्रिसिएशन को बोलना होगा, क्योंकि जीडीपी में डिप्रिसिएशन रहता है। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री along with along with consumption of fixed capital, along with consumption of fixed capital, fixed capital, कंजम्पशन ऑफ, बाबू, फिक्स कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का मतलब डिप्रिसिएशन होता है। लिख लो, डेट इज डिप्रिसिएशन, डेट इज डिप्रिसिएशन। डेट इज डिप्रिसिएशन ड्यूरिंग ए ईयर। मेरे ख्याल से याद हो गया होगा डिफिनेशन। कोई बोलेगा व्हाट इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तुम बता दोगे। जीएनपी एट मार्केट प्राइस बता दोगे। एनडीपी एट मार्केट प्राइस बता दोगे। एनएनपी एट मार्केट प्राइस बता दोगे। लेकिन अगर तुमसे पूछा गया व्हाट इज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो तुम आराम से शुरू का वर्ड याद रखना, उसमें भी शुरू का वर्ड याद रखना, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये भूले मैंने डेफिनेशन का सत्यानाश हो गया। इसमें अगर फैक्टर कॉस्ट में ये भूल गए इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, तुम्हारा डेफिनेशन का सत्यानाश हो गया। अब तुम बैठ के अपने दिमाग को खुजलाते रहो, अब बैठ के निकलते रहेगा उसमें से अकर बकर। तो क्या बोलेंगे? इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। थोड़ा लिख देना, फैक्टर इनकम का नाम लिख दोगी। इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम विच इज generated which is generated within the domestic territory in a particular year। लास्ट में लिखे इन ए पर्टिकुलर ईयर, इन ए ईयर। लेकिन ये तुमको बोलना होगा इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, जरूर बोलना होगा, क्योंकि तुम्हारे फैक्टर इनकम में हमको कहीं भी डिप्रिसिएशन दिखाई नहीं दे रहा। क्या बोले बाबू? ऐड नहीं बोलना चाहिए, तुम अकाउंट नहीं ना पढ़ रहे हो। इंक्लूडिंग बोलो डिप्रिसिएशन। हाँ हाँ हाँ। अब आगे बढ़े। चल अब डेफिनेशन को सजा। चल बोल, दूसरा डेफिनेशन क्या बोले? 6 नंबर बोलो। डिफाइन डिफाइन एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? क्या बोलेगा? बोल, शुरू में क्या है? शुरू में क्या है? एन है, क्या हटाएगा? डेप्रिसिएशन। अब बीच में एन आएगा तो एन एफ आई ए को ऐड कर देंगे। अच्छा, जीडीपी में एन एफ आई ए ऐड रहता है क्या? नहीं रहता, तभी तो ऐड कर रहा, क्योंकि जीडीपी में ही तो तू ऐड करता है ना। लेकिन डिप्रिसिएशन रहता है कि नहीं रहता है? रहता है।
व्हेन एनडीपी हम लिख रहे हैं ना, व्हेन डिप्रिसिएशन is subtracted from GDP at factor cost, we get NDP at factor cost. शॉर्ट में लिखना है तो लिख ले, NDP at factor cost बराबर क्या होगा, GDP at factor cost माइनस बोल डेप्रिसिएशन। बोल बाबू तीसरा डेफिनेशन बता। जीएनपी हो गया है, एनडीपी हो गया, 7 नंबर ना, क्या बोले बोल, डिफाइन जीएनपी। जीएनपी का डेफिनेशन देगा, जीएनपी का डेफिनेशन दोगे तो क्या करोगे? हेलो, हाँ 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 बोल बाबू। आज हम जाएंगे तो बात कर लेंगे सर से। अच्छा ठीक है हाँ, ठीक ठीक। किसका किसका? एनडीपी का? अरे पगली, तुम जीडीपी का डेफिनेशन याद कर, और 1 मिनट रुको ना। अगर तुम डिफिनेशन को अच्छा से करना चाह रहे हो तो उसमें जो तुम लिखे हो इंक्लूडिंग डिफिनेशन इंक्लूडिंग में मत करो। तुम अगर एनडीपी का परिभाषा देना चाह रही हो, अगर वैसे सेंटेंस में, तो बोलेंगे इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम विच इज जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन ए ईयर इज नोन एज एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। हम कहाँ डिप्रिसिएशन जोड़े? क्योंकि जीडीपी में डिप्रिसिएशन जोड़ा जाता है ना, तो हम उसमें बोले ही नहीं डिप्रिसिएशन। हो गया। अगर डिप्रिसिएशन छोड़कर अगर तुम जीडीपी का परिभाषा दे रहे हो, इसका मतलब तुम जीडीपी का परिभाषा नहीं दे रहे हो, तुम जीएनपी का, एनडीपी का परिभाषा दे रहे हो। क्या गलत बोले क्या? हम अगर तुम जीडीपी का परिभाषा लिखोगे तो उसमें तो डिप्रिसिएशन तुमको बोलना पड़ता है। तो तुम जो परिभाषा लिखोगी तो वो जो लिखी नहीं है इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन, इंक्लूडिंग ये जो लाइन लिखे हैं, along with the consumption of fixed capital मत बोलना, along with consumption of fixed capital मत बोलो। समझ में आया कि नहीं पहले बताओ? along with consumption of लिखे हो ना फिक्स कैपिटल, मत बोलो वाला लाइन, चुप हो जाओ। क्योंकि तुम बोलोगे along with consumption of fixed capital और फिर लिखोगे subtract depreciation, तो कोई भी देखेगा तो बोले गजब सेंटेंस बना रहा है ये। चलो, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसमें क्या करेंगे बताओ? नेट फैक्टर इनकम को ऐड करेंगे, करो।
नीचे फॉर्मूला डाल लो। यहाँ डिप्रिसिएशन भी करना होगा ना रे। क्योंकि देखो, ना ना, हम तो जीडीपी लिखे हैं ना, बात नहीं समझ रहे हो। हम तो जीडीपी लिख दिए है ना, अगर जीएनपी लिखते तब हम नहीं करते। डिफाइन जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपी में एनएफआई को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नहीं, सही है ना, इतना सही है ना। सही है। सही है। नहीं नहीं, यहाँ तुमको डिफिनेशन को हटाना ही नहीं है तो ऐड ऐड रहने का मतलब नहीं होता। हमारा यहाँ पर शुरू में एन है क्या, तो डिफिनेशन हटाना ही नहीं है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, सारा फैक्टर इनकम को ले लो, इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है हाँ, नहीं होता। कहाँ पर, हम बता देते हैं। एक क्या डिफिनेशन क्या लिखे हो जीएनपी का ना। जीएनपी का मतलब क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम को लाना है। तो तुम लिख लो, नेट फैक्टर इनकम को जोड़ दो। एनपी होता तब डिप्रिसिएशन को हटाते। जब तक शुरू में एन नहीं होगा तुम डिप्रिसिएशन को नहीं हटा पाओगे। जीडीपी में जब तक शुरू में एन नहीं होगा तुम डिप्रिसिएशन नहीं हटा पाओगे। जीडीपी में ना तो शुरू में एन होता, ना बीच में एन होता। तो एन शुरू में नहीं है तो डिप्रिसिएशन नहीं हटाओगे। अब बीच में एन नहीं है तो इसका मतलब तुम एनएफआई को ऐड नहीं करोगे। इसीलिए तो जीडीपी में एनएफआई नहीं होता, डिप्रिसिएशन होता है। क्या जीडीपी में होता है। जीडीपी में डिप्रिसिएशन रहना चाहिए। क्या रे, जीडीपी में डिप्रिसिएशन रहना चाहिए, तभी तो हम जीडीपी से जहां पर शुरू में एन होता है डिप्रिसिएशन को हटाते हैं। कितना हुआ बाबू, लास्ट क्वेश्चन ना, 8 नंबर, लास्ट। लास्ट 8 नंबर। डिफाइन एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखो, इसमें से डिप्रिसिएशन भी हटाएंगे, इसमें से इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलो, बोलो ना, फिर से हम समझा देते हैं, फिर से समझा देते हैं, बोलो। बोलो, एक मिनट, फिर से रुक जाओ, बताओ, बोलो, हम फिर से बता देते हैं, बोलो। हाँ हाँ, अब बता दे, अब सुनो ध्यान से। जीडीपी का जब डिफिनेशन दिया गया, जब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का डिफिनेशन दिया गया, तो उसमें बोला गया है कि जो फैक्टर इनकम है उसको जोड़ लो। 4 फैक्टर इनकम है। रेंट, तुमको लग रहा है कि इसमें डिप्रिसिएशन होगा। वेजेस, तुमको लग रहा है इसमें डिप्रिसिएशन होगा। इंटरेस्ट, तुमको लग रहा है इसमें डिप्रिसिएशन होगा। प्रॉफिट, तुमको लग रहा है इसमें डिप्रिसिएशन होगा।
तो तुम बोलो इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, खाली बोल के मुंह बंद कर लोगे। और जीडीपी में डिप्रिसिएशन रहना चाहिए, तो कहाँ डिप्रिसिएशन आया? डालना पड़ता है क्योंकि वो जीडीपी में डिप्रेशन रहना चाहिए, तो ऐसा परिभाषा है क्योंकि उसके हिसाब से वो डिप्रेशन को एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा, इसलिए वहां डालना पड़ता है, वहां पर लिखना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। सूरज समझ में आया क्या? तो इसका डेफिनेशन लिख लो। when NFIA is added to NDP at factor cost, we get NNP at factor cost। अब देखो यहाँ NDP का मतलब क्या हो गया? GDP at factor cost इक्वल GDP at factor cost माइनस क्या हो गया? डेप्रिसिएशन। ये देखो, तभी तो NDP at factor cost। अब इसका फॉर्मूला लिख लो। NNP at factor cost equals to NDP at factor cost plus NFIA। बाबा